यत् सत्येन जगत् सत्यं, यत् प्रत्येन जगत् सत्यं, यत् प्रकाशेन भाति तत्, यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दति, यदानन्देन नन्दति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री अविच्छिन्न चिदात्मैकः, अविच्छिन्न चिदात्मैकः, पुमानस्तीह नेतरत, पुमानस्तीह नेतरत, स्वसंकल्पवशाद् बद्धो, संकल्पवशाद् बद्धो, निसंकल्पस्य मुच्यते, निसंकल्पस्य। जिसके अस्तित्व से जगत का अस्तित्व है, जिनके आनंद से सब आनंदित होते हैं, उन सच्चिदानंद गुरुदेव को नमस्कार है। सर्वत्र एक अखंड चैतन्य रूप आत्मा की ही सत्ता है। आत्मा के बिना अन्य कुछ है ही नहीं। मनोमय अहंकार स्वयं के संकल्प को लेकर ही बंधा हुआ है। संकल्प रहित होने पर सदा मुक्त ही है। ध्यान से देखना है क्या? ध्यान से देखा जाता है, ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान से देखना है क्या? कहाँ तो ये शुद्ध निर्विकार चेतन, और कहाँ अशुद्ध विनाशी तन। इन दोनों की एकता नहीं हो सकती। शंकराचार्य जी के अपरोक्षानुभूति में ये साथ, जो इस जड़ शरीर को ही मैं मानते हैं, अपना रूप मानते हैं, और इस शरीर से संबंधित दूसरी देहों को अपना प्रिय संबंधी मानते हैं, केवल देही तो दिखाई पड़ती है, वो परम चेतन शिव से विमुख रहकर शव की ही उपासना करते हैं। और शव की उपासना देह से संबंधित ही कार्य में, देह से संबंधित ही पदार्थ में, देह से संबंधित ही आवश्यकताओं में उनका जीवन चलता है। इसके ऊपर उनका विचार नहीं जाता, अन्नमय जगत में ही उनका विचार चलता है। अब इस प्रकार जो शव की ही उपासना करते हैं, शव के ही जो उपासक हैं, वो प्रेमी कितने ही मंदिरों में जाके नमः शिवाय का उद्घोष करें, कितने ही वो प्रणाम करें, परंतु देह के प्रति आसक्ति, ममता ही परम चेतन शिव की उपासना में बाधक है। शिव की उपासना नहीं हो पाती, और जब शिव की उपासना नहीं हो पाती तो जो परम चेतन तत्व ही परमात्मा का निराकार स्वरूप है। परम चेतन तत्व परमात्मा का निराकार स्वरूप है, और ये निराकार स्वरूप ही सभी आकारों को प्रकाशित कर रहा है। ये समझ नहीं जागृत होती, और जब ये समझ नहीं जागृत होती तब सभी आकारों में निराकार परमात्मा के स्मरण के बजाय अहंकार का ही पोषण चलता है। आप हमारे अहंकार को पोषित करें, हम आपके अहंकार को पोषित करें, चारों दुनिया में अहंकार का ही डिमडिम घोष है कि नहीं। किसी का बड़ा, किसी का छोटा, सब अपने अहंकार को दूसरे से अलग दिखाना चाहते हैं। तो जब सभी आकारों में निराकार चेतन स्वरूप को स्मरण रखता है, जो सभी आकारों में, क्योंकि परम चेतन तत्व ही परमात्मा का निराकार स्वरूप है, और ये सभी आकारों को प्रकाशित कर रहा है। ये ध्यान नहीं सधा, ये ध्यान नहीं सधता। ये प्रकाश, ये ज्योति, ये चिन्मयता कहाँ से आ रही? तो चेतन तत्व का स्मरण नहीं रहता। परमात्मा का निराकार स्वरूप भी है, साकार भी है, ये सब कुछ नहीं स्मरण रहता। ये सभी प्रकार के आकारों को प्रकाशित कर रहा है। तो सभी आकारों में जो निराकार चेतन स्वरूप को स्मरण करता है, वही शिव शंकर का भजन करता है। यही शिव शंकर का भजन है। सच में
शव में शिव की उपासना यही है, कुछ किए बिना। अब ये भजन, इस भजन को करने के लिए किसी भी क्रिया की आवश्यकता नहीं। कैसे? कुछ किए बिना ही परम चेतन स्वरूप का निरंतर स्मरण ही परमात्मा को सुलभ करता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, स्मरण मात्र सुलभ पार्था नित्य युक्त से योगिना। स्मरण मात्र से मैं सुलभ हूँ, ऐसा जो योगी मुझसे नित्य युक्त हो जाता है। वही बात है कि बिना कुछ किए बिना चेतन स्वरूप का स्मरण करना ही चेतन स्वरूप को सुलभ करना है। कहीं जाने और खोजने की, दूर कहीं जाने खोजने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर हम इन्हीं निराकार शिव शंकर को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं कि साक्षात इनका कैसे होगा, तो प्रेम की एकाग्रता में मानसिक आकार, मानसिक मूर्ति बनानी पड़ेगी। फिर उसी मानसिक मूर्ति का साक्षात्कार हो जाता है। उसमें भी प्रेम की प्रधानता है, और प्रेम भी निराकार ही तत्व है, प्रेम साकार तत्व तो है नहीं। तो जितना प्रेम एकाग्र होता है, जितना तो अपनी ही बनाई हुई मूर्ति का दर्शन होता है, यथार्थ में तो दूसरे कुछ बोध रहता है। इस प्रकार समग्र हमारे भाव शरीर के, हमारी भावना के, हमारे जो अंदर भाव हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी भाव हमारे आंखों के सामने मूर्तिमान हो जाते हैं, वही मूर्ति के रूप में प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होता है। और मन में भरी हुई मूर्ति जब प्रेम में भर जाती है, तब प्रेम, व्यक्ति का प्रेम उसी मूर्तिमय बन जाता है। इसी को दर्शन कहते हैं। मंदिर जाते हैं, मंदिर में जो मूर्ति है, मूर्ति बाहर है, पहले वो मूर्ति अंदर मन में है, और फिर उसमें प्रेम हो, और फिर उसके जो दर्शन हो प्रेम के अंदर। ऐसे मूर्ति के सामने खड़े, आंख बंद करके खड़े। जब मूर्ति सामने है तो आंख बंद करने की क्या जरूरत है? बताइए कि हम इसके दर्शन अपने अंदर कर रहे हैं। अंदर क्या कर रहे हैं? प्रेम तो है नहीं, प्रेम की एकाग्रता तो है नहीं, मानसिक मूर्ति तो है नहीं, और जाएंगे मूर्ति के सामने और आंख बंद करके दर्शन करते हैं, आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। जबकि मूर्ति के सामने जाना चाहिए तो मूर्ति को गौर से देखना चाहिए। भाई उसमें जो चैतन्यता, जो दिव्यता, जो कुछ है, उसका दर्शन करना चाहिए। ये आंख बंद करना चाहिए। मूर्ति के सामने गए, आंख बंद करें, ये सुविधा है कि उल्टा? सीधा तो ये है कि मूर्ति जब कोई भी आकार, जब पहले तो हमारे मन में भरे, पहले तो हमारे मन में उसके प्रति भाव हो। जैसे संबंधियों के प्रति भाव होता है कि नहीं? वो हर संबंधी का, हर संबंधी के प्रति भाव मूर्तिमान रहता है कि नहीं है? और वही चीज परमात्मा के साथ होनी चाहिए, और उसके लिए भाव शरीर को सबल होना चाहिए। दूसरा जो मूलाधार चक्र है, जो भाव चक्र है, उसको सत्वगुणी होकर के उसमें से शक्ति प्रभावित होनी चाहिए, उसको चलना चाहिए। तो जिस तरह से हमारे भाव संबंध, हमारा संबंध भाव के द्वारा जुड़ता है, तो उस संबंध में हमारा भाव ही मूर्तिमान हो जाता है। हम अगर संबंध में भाव न जोड़े, उसमें प्रेम का प्रवाह न हो, तो संबंध कोई मानेगा? संबंध यानी क्या? हमारा अंदर जो भाव है वो मूर्तिमान है हमारे अंदर, ये हमारे फलाने हैं, और वही उसी का साक्षात होता है। वो मन में भरी हुई मूर्ति, मन में भरी हुई मूर्ति जब प्रेम में ठहर जाती है, तब प्रेम उसी मूर्तिमय हो जाता है, उसी आकार में हो जाता है। इसी को दर्शन कहते हैं।
ये क्रिया हमारे संबंधियों में तो होती है, हमारे परिवारों में तो होती है, लेकिन भगवान के साथ ये क्रिया, क्योंकि उनके साथ भाव तो है ही नहीं, है तो दर्शन क्यों नहीं होते? तो जब तक हमारे भाव सद्भाव किसी के प्रति होगा, किसी भगवान किसी देवता के प्रति सद्भाव होगा, तब जब वो भाव ही हमारे मन में भरा रहेगा उसी आकार में, तब उसमें हमारा प्रेम लगता। वही जब मूर्ति हमारे प्रेम में भर जाती है, तब हमारा प्रेम ही मूर्ति में हो जाता है, और इसी को दर्शन कहते हैं। अब ये प्रेम कैसे मूर्ति में होता है, हमारे संबंध कैसे साकार होते हमारे मन में? कहीं कोई है, उसको कोई खुशी या तकलीफ हुई, आपको पहले हो जाती है, संबंध है, लेकिन सत्य से तो संबंध नहीं है। जो बार बार दोहराया जाता है, जो बार बार दोहराया जाता है, वही अभ्यास इतना सहज हो जाता है कि उसी में मन हो जाता है। मन उसी में जो बार बार दोहराया गया, वो इतना सहज हो गया, चाहे कोई विकार बार बार दोहराया जाए, चाहे कोई विचार बार बार दोहराया जाए, चाहे कोई आकार बार बार स्मरण किया जाए, तो हमारा अभ्यास इतना सहज हो जाता है कि उसी में मन हो जाता है। अब मन में वही भर जाता है, मन उसी में हो जाता है। जिस प्रकार मन उसी में हो गया, अब कैसे आप इस बात को समझेंगे? जिस प्रकार से आपका मन देहमय बन गया, आपका मन लोभमय बन गया, आपका मन क्रोधमय बन जाता है, काममय बन जाता है। ये सब अभ्यास की तो बात है। जिस प्रकार से मन देहमय बन जाता है, उसी प्रकार अगर हम अभ्यास करें तो मन आत्मामय भी बन सकता है, देवमय भी बन सकता है, सच्चिदानंदमय भी बन सकता है। ऐसा अब आत्मा जब मन में हो जाता है, मान लो अभ्यास किया, आत्मा का मनमय हो जाना, आत्मा का मनमय हो जाना, आत्मा का मनमय हो जाना योगाभ्यास का परिणाम है। आत्मा का मनमय हो जाना योगाभ्यास का परिणाम है कि भोगाभ्यास का परिणाम है? बताओ, क्या समझ में आ रहा है? आत्मा जब मन में हो, आत्मा मन हो सकता है, तो फिर आत्मा का मन में हो जाना भोगाभ्यास का परिणाम है, योगाभ्यास का नहीं। आत्मा मन में कैसे हो सकता है? आत्मा का मन में हो जाना योगाभ्यास का परिणाम है, और देह का, मन का देह में हो जाना ये भोगाभ्यास का परिणाम है। इसी प्रकार मन का आत्मा हो जाना ये उल्टा है। आत्मा का मन हो जाना ये तो भोगाभ्यास है, और मन आत्मा में हो जाना, आत्मा का मनमय हो जाना ये तो भोगाभ्यास का परिणाम है। लेकिन मन आत्मा में हो जाए ये योगाभ्यास का परिणाम है। ये समझ में आया ना? यही ये योगाभ्यास का परिणाम है, योग है, और मन का आत्मा हो जाना ही योग है, और यही समाधि भी है, समाधि योग। अब ये कैसे होगा? अगर हम निर्विचार होने का अभ्यास करें,
अच्छा, विचार जब करने की क्षमता जागृत नहीं होती तब हम दूसरे के विचारों को अपने में भरते हैं। वही विचारों की भीड़ हमारे अंदर है। अपने विचार करने की जब क्षमता हो जाए तब भीड़ नहीं है, तब तो वो एक निर्णय है, एक निरपेक्ष निर्णय है, एक जागृति है, अंदर की आंखें खुलने का लक्षण है। लेकिन जब हम दूसरे के विचारों को अपने में भरते रहते हैं तो विचारों की भीड़ हमारे दिमाग में इकट्ठी हो जाती है और विचारों की भीड़ परेशान करती है। विचारों को, और विचार किससे संबंधित विचार होते हैं? वासना से संबंधित विचार का है। वासना जो हमारे अंदर बसा है चित्त में, उसी का तो विचार होगा, और जो हमारे अंदर बसा है उसी संबंधित हम बाहर पदार्थ को चुन के हम उसका अभ्यास करते हैं, उस तरह के विचार का। दूसरे के विचार वही सुनते पढ़ते हैं जो वासना हमारे अंदर है, और जो वासना हमारे अंदर नहीं है उसे पन्ने पलटते आते हैं, कहीं नहीं मन अटकता। तो अगर विचारों और वासना को हटाया जाए और वर्तमान में ठहरने का अभ्यास किया जाए, ठहरने का आदत डाली जाए, तो वो जो शून्य है, विचारों की शून्य की दशा है, वासना के शून्य की स्थिति है, उसमें बोध का द्वार जागृत हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है, विचार करने की दृष्टि खुल जाती है। उस वर्तमान स्थिति में ये होता है आपके मात्र दूसरे भाव शरीर की स्थिति है, ये दूसरे चक्र की स्थिति है। एक तरफ तो विचार की क्षमता का जागरण है और एक तरफ विचारों को ओढ़ने के आवरण है। अब जो चाहे उसको व्यक्ति चुनता है। फिर जब उस समय जब उस पूर्ण का बोध हो सकता है, पूर्ण का बोध हो जाता है, उस समय अब बोध का द्वार क्या है? बोध का द्वार है अहं ज्ञान। अपनी जागृति, बस अहंग में कोई आकार, कोई पर्दा नहीं होना। जब फिर अहं ज्ञान में बोध का द्वार क्या खुलता है? पूर्णता कहाँ से आती है? तो जो अपने आप को जानना है, जो अपने आप का स्मरण है, उसके साथ फिर कोई आकार नहीं रहते, आकार दूर से दिखना शुरू होते। ये विचार का पहला तल है। जब आकार दूर से दिखे तब तो विचार करेंगे। आकार दूर से दिखना शुरू होते हैं, उसी समय जब हम आकार को इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ आत्मा का स्फुरण परमात्मा में किस प्रकार हो रहा है, इस विधा का पता चलता है, इस वेद ज्ञान का पता चलता है। फिर समझ में बात आती है, इस लेवल पर हम जहां कुछ भी अपना माना, मेरा माना, तो मेरा तो मानेंगे बाद में, पहले मैं का एक बिंदु निर्मित हो जाएगा। हम ये तब इससे संबंधित ये मेरा मानते ही मैं का आकार बन जाएगा, मेरा मानते ही मैं का आकार बनेगा, और यही अहंकार है। यहीं से शुरुआत है, बंधन की शुरुआत है। अब इस चीज से कैसे हटा जाए? इसके पहले जब हमारा प्रेम किसी भी भाव में होता है, सात्विक भाव में, सात्विक भाव माने राजसी भाव, तामसी भाव, तीन तरह की भाव दशा है। अब हम लोग किस भाव दशा में हैं? हम लोग तामसी भाव दशा में हैं, क्योंकि देह के ऊपर कोई भी मान्यता नहीं है। मैं अपनी देह को मैं और देह से संबंधित दूसरी देह को मेरी, इस बीच में कोई तीसरा तत्व नहीं है। हम जिसको भगवान मानते हैं वो भी नहीं,
हम जिससे श्रद्धा करते वो भी नहीं। तो इसका मतलब ये सब चीज़ें ऊपर ऊपर हैं, विचार के तल की ये सब शोभा है, ये सब यथार्थ में अंदर से नहीं है। अगर यथार्थ में हो तो इनका प्रभाव पड़ना चाहिए, उसको तो नहीं पड़ता। मेरा ये मेरी का प्रभाव पहले पड़ता है, वो जड़ हिला देता है। और हम इस भ्रम में है कि हम बड़ी श्रद्धा करते हैं, भ्रम में है कि हम बड़े साधु हैं, हम भ्रम में है हम भिक्षाटन करके भोजन करते हैं, हम सारे नियम निभाते हैं, लेकिन असलियत कहाँ है? उसी को महिमा मंडित करते रहते हैं। तो हमारा प्रेम भगवानमय नहीं हो पाता, क्योंकि भाव नहीं, भाव हमारा बिल्कुल तमस लेवल पर है, इसमें जुड़ा है। अगर उसी भाव से अगर उस व्यक्ति के ही भाव संबंध बन जाए, उसी से अगर प्रेम संबंध बन जाए, वासनात्मक संबंध न रहे, तो भी तो भगवान में हो सकता है। जब सारा प्रेम भगवान में हो जाता है, तभी हम जिन भगवान को मानते हैं उनमें जब सारा प्रेम हो जाता है, तब जब चाहते हैं तो मन में वो आकार एक बन गया। जब चाहते हैं और जब हमारा प्राण में कोश शुद्ध होता है, मनों में कोश हमारा शुद्ध होता है, तब हमें आंख बंद करने पे वो दर्शन सुलभ। प्राण में कोश शुद्ध हो, मनों में कोश शुद्ध हो। अभी तो कोई भी बात सुन करके हम लोगों को कोई भी बात काटने की आदत है, ज्यादातर। कोई भी बात सुनी, ऐसा नहीं ऐसा, और ये इतनी बेहोशी में ये क्रम चलता है कि पता ही नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। बेहोशी में सारे काम हो रहे हैं, तो मन भगवान में नहीं होता। अब प्रेम जीवन में तभी पूर्ण होता है। देखो, प्रेम की बात इसलिए आई कि जब अहं ज्ञान के साथ कोई आकार नहीं रहता, तो अहं ज्ञान माने आत्मा प्रेममय है, आत्मा शक्तिमय है, आत्मा ज्ञानमय है। और जब शक्तिमय है, ज्ञानमय है, तो आत्मा का जब विचार और किसी भी तरीके से वासना जब हट जाती है, तब जब वर्तमान में ठहर जाते हैं, उसी शून्यता में पूर्ण का द्वार खुल जाता है। जब द्वार खुलता है तो पहली सीढ़ी है कि हमारे अहं ज्ञान में कोई आकार नहीं रहते, तब आत्मा का स्फुरण ही अहंग है, वो परमात्मा में हो रहा है, वही शेष रहता है। और जहाँ कुछ भी मेरा माना या मैं माना, वहीं अहंकार बन गया। अब जब अहंकार बन गया तो एक लेयर पड़ गई। लेकिन जब समग्र प्रेम अगर भगवान में हो जाएगा, तभी हम मन से जो मानते हैं परमात्मा को, उसके दर्शन सुलभ हो जाएंगे। और इस प्रेम पूर्ण तभी होता है जब जिससे हमारा प्रेम है उनमें भेद नहीं रहता। भेद माने निर्विकल्प तत्व जब सामने होता है, तब प्रेम पूर्ण जानना चाहिए। जगत में तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि जगत में सारे संबंध वासना के हैं, सारे संबंध लेन देन के हैं। अब इसकी पहचान क्या है कि प्रेम एक है। जब हम जिससे प्रेम करते हैं उसे छिपाने योग्य कुछ नहीं दिखता, अच्छा बुरा सब प्रकट। छिपाने, इसका मतलब प्रेम का प्रवाह है, और ना कुछ छपाने योग्य दिखता है। छपाना माने लोग ऐसा जाने, लोग ऐसा जाने, लोग ऐसा जाने। सर्वत्र प्रेम का अनुभव होता है, ऐसा दिखाई पड़ता है जब यही अहंकार का समर्पण है। इसी को समर्पण कहते हैं। जो इस ध्यान योग की साधना में
जैसे लोग कहते हैं ना ध्यान करते ध्यान करते ध्यान, तो ये बड़ा अनुचित शब्द है, अपने लिए बड़ा अनुचित है। जब इस साधना में हम तत्पर होते हैं, जब ध्यानों की साधना माने क्या, माने अपने आप को चेतनमय अनुभव करना, नंबर 1 बात। सर्वत्र अखंड मौन, उस बात को अनुभव करना। और तीसरी बात है उस सघन शून्य में चेतना की अनुभूति में ठहरना। ये 3 बातें, ये ध्यान है। फिर से इसको सुने। केवल एक चेतना का अनुभव, केवल चेतना का अनुभव होना, अनंत मौन में दृष्टि ठहरना और स्वयं में शांत होना और शून्य में चैतन्य की अनुभूति में ठहरना। मन वहाँ नहीं रहता, यह आवश्यक है। और जब हम प्रेम का अनुभव, उसी में जब प्रेम योग का अनुभव होता है, तब प्रेम योग के अनुभव में जब तक ध्यान योग नहीं ठहरता, उसमें अहंकार विसर्जित नहीं होता, तब तक प्रेम की अनुभूति नहीं। ये सांसारिक जगत में भी यही प्रक्रिया है और पारमार्थिक जगत में भी यही प्रक्रिया है। शुद्ध चेतन ही जब मनोमय कोश में आता है, मनोमय कोश में जब शुद्ध चेतन आत्मा का संबंध जब मनोमय कोश से होता है, तब वही भोगी होता है। प्राप्त संग का, प्राप्त वस्तु का, प्राप्त सामग्री का वही भोग करता है, अपने लिए भोग करता है। और मन जब समेट कर आत्मा में समर्पित होता है प्रेम योग के द्वारा, तब यही समाधि में हो जाता है। तब समाधि जागृत होती है। संसार के सहारे मन का खालीपन कभी नहीं भरता। हमेशा मन का खालीपन आत्मा में समर्पण से ही भरता है। जब मनोमय कोश में कोई विकार नहीं रहता, कोई जगत संबंधी विचार नहीं रहता, तब मन जब अपनी शुद्ध अवस्था में होता, सत्व अवस्था में, तभी मन का खालीपन भर सकता है। इसलिए जो हमारे अंदर अभी चीज कहाँ से शुरू होगी, जो हमारे अंदर दुष्प्रवृत्तियां हैं, जब इनका शमन हो, आसुरी संपत्ति है, जब उसका शमन हो और दैवी संपत्ति की जागृति हो, ये भी दूसरे शरीर से ही शुरुआत है। बल्कि इसकी शुरुआत तो मूलाधार चक्र से ही है। ये कब होता है? हमारी दुष्प्रवृत्तियां मिट जाएं, हमारी हिंसा, घृणा, क्रोध, अहंकार, जो अनेक प्रकार के ताप हैं, ये सब मिट जाएं और ये सारा जगत, लेकिन ये मिटने में बड़ी कठिनाई। अभी तो पता ही नहीं है कि आसुरी संपत्ति क्या है। आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति का गीता के 16वें अध्याय में बड़ा विशद वर्णन है। इसको हम लोग एक बार देख लें और उसमें फिर अपना अध्ययन हम किस हिसाब से चल रहे हैं, तब तो फिर ये सब साधनात्मक बातें हैं। नहीं तो फिर दूसरे के विचारों को रटते रटते, दोहराते जिंदगियां समाप्त हो जाती हैं। समाप्त नहीं होता। जो दैवी संपत्ति का आश्रय लेते हैं वो तो मुक्त होते हैं। तो दैवी संपत्ति सबसे पहले है प्रेम। और प्रेम में हर प्राणी अभय होता है कि नहीं होता है? बताओ। किसी भी पशु पक्षी को भी अगर आप प्रेम से उसको आप छू लोगे, वो आपसे भय करता है।
प्रेम सबसे पहले दैवी संपत्ति है, प्रेम। तो घृणा कब समाप्त होगी? जब हमारे में प्रेम प्रकट होगा। तो दैवी संपत्ति से तो जीव छूटता है, जो उसने बंधन बना रखा है, और आसुरी संपत्ति से जीव बंधता है। ये दो ही प्रकार के मनुष्य हैं इस दुनिया में, दो ही तरह के लोग हैं, एक आसुरी संपत्ति वाले, दूसरे दैवी संपत्ति वाले। जो आसुरी संपत्ति वाले हैं, इन लोगों को ये भी नहीं पता कि प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, हम क्या करें और हम क्या न करें। हमारे सामान्य आचरण में भी क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। और न शौचम, कोई पवित्रता के नाम के तत्व को तो जानते ही नहीं है। सफाई तो जानते हैं, सफाई का मतलब बाहर साफ सफाई करना बाहर से, और पवित्रता का मतलब होता है मन को शुद्ध करना। तो उन्हें पवित्रता का, शौच का तो पता ही नहीं है। कोई आचरण भी उनका शुद्ध नहीं होता। ये लोग ना तो बाहर से शुद्ध होते हैं, ना बाहर भीतर से शुद्ध होते हैं, ना इनका आचरण श्रेष्ठ होता है, और सत्य तो बोलते ही नहीं। कुछ भी होगा तुरंत झूठ के ऊपर उनका जाल आधारित रहता है। सत्य उनका भाषण भी नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत सत्य बोलेंगे भी तो बड़ा अभिमान रखेंगे, ये आसुरी संपत्ति वाले। और दूसरे क्या हैं, ये इनका एक वाक्य होता है कि जगत क्या है, इसमें कोई भी भगवान नहीं होता, कोई बनाने वाला नहीं होता, हम जैसा करेंगे वैसा ही होगा, और अपने आप ये सृष्टि क्रम अपने आप चल रहा है। ये मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है। इसका अवलंबन लेकर उनका जो स्वभाव है, अपना होनापना, वो तो उनका नष्ट ही हो गया है, और उनकी बुद्धि अतिमंद होती है, क्योंकि उनमें पवित्रता होती है। वे सबका अपकार करने के लिए क्रूर कर्म करने वाले, कठिन कर्म करने वाले केवल मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। और उनमें दंभ बहुत होता, मान बहुत चाहते हैं, और मद से युक्त होते हैं। किसी भी प्रकार पूर्ण न होने वाली असंख्य कामनाओं को लेकर मिथ्या बातों का ही प्रचार प्रसार करते हैं, और भ्रष्ट आचरण को धारण करते रहते हैं। ऊपर प्रेम का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर घृणा, प्रतिस्पर्धा, द्वेष आदि भावनाओं को ये रखते हैं। इस प्रकार मृत्यु पर्यंत रहने वाले शरीर में, जब तक शरीर में रहते हैं तब तक मृत्यु पर्यंत अनेक प्रकार के विषय भोगों की ही कामना करते रहते हैं। कोई नियम हम नहीं निभाते। आजकल जो एक दूसरे वर्ग के लोग हैं, उनका आचरण इसी प्रकार का है। कुछ भी ये तो ऐसे लोगों में घृणा ज़्यादा होती है। इसलिए जब कभी भी ये बात पता लग जाए कि मन के सहारे, संसार के सहारे मन का खालीपन नहीं भर सकता, जो बहुत दिनों बाद समझ में आती है बात ये, तो फिर उसको कहीं भी घृणा नहीं रहती। जब घृणा नहीं रहती तो ये जगत, इस जगत में ही आनंद की स्फुटित किरणें दिखाई देती हैं, और परमात्मा निरंतर है, उसी में जीवन प्रवाह प्रवाहित है, और उसी में रहना आ जाए, वही स्मरण होना आ जाए, तब जड़ता धीमे धीमे, जब ये विचार धारण करें तब धीमे धीमे जड़ता समाप्त होती, तमोगुण समाप्त होता है। इसलिए अगर चिंता रहित होना है, एक जो इस तरह का आसुरी संपत्ति वाले चिंता में ही लगे रहते हैं। अगर चिंता रहित होना चाहते हैं, अगर चिंता न रहे, ऐसा करना चाहते हैं, तो जीवन में जो भी आता है आने दें, जाता है जाने दें। अपना कुछ भी मनोमय कोश में
अपना कुछ भी न स्वीकार करें। बाहर से तो करना पड़ेगा, पर मन से उसको अलग रखें और सब कुछ व्यक्ति का न समझें, परमात्मा का समझें। जैसा परमात्मा कराए वैसा करें, मन के अनुसार न करें। इस प्रकार सभी प्राणियों को सबका स्फुरण, परमात्मा के जीवात्मा, ये समझ में बात आ जाएगी। सभी प्राणी परमात्मा के जीवात्मा हैं, उन्हीं की सृष्टि में जी रहे हैं, और ये जान करके प्रीति का अनुभव करते हुए सबसे चाह रहित होकर जीवन का व्यवहार करें, तो वो व्यवहार ही आनंददायी होता है। और संसार की कोई भी वस्तु अपने साथ नहीं रहेगी, इस सत्य को स्मरण रखें। शरीर ही नहीं रहेगा, एक क्षण में बना हुआ शरीर दूसरे क्षण नहीं रहता, तीसरे क्षण नहीं रहता। इसलिए कोई भी प्रयत्न न करें, केवल अपने में सत्य को स्वीकार करें, तभी हम सत्यवाणी बोल पाएंगे। और सत्य केवल परमात्मा है और दूसरा कोई सत्य नहीं। परमात्मा के अलावा, ब्रह्म के अलावा और सब मिथ्या है, ऐसा जानना चाहिए। बुद्धि में ये निश्चय करें कि जब ऐसा है तो फिर हमारा जो मैं अहंकार जो स्फुरण हो रहा है वो परमात्मा में ही हो रहा है, तो हम परमात्मा के ही हैं। और जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ परमात्मा मय है, परमात्मा में बन रहा है बिगड़ना, सब उसी मय है। ये सत्य को याद रखें, ये सब उसी का है और सब जीव उसी के हैं, उसी के हम सब उसी के हैं। तब न किसी की निंदा बनेगी, न किसी की घृणा बनेगी, न द्वेष बनेगा, न कलह बनेगा, किसी पर क्रोध भी नहीं आएगा और किसी को तुच्छ प्राणी समझकर उसका तिरस्कार नहीं होगा। सब कुछ परमात्मा का नृत्य है, उत्सव है। सब कुछ बदलता रहता है, नित्य नूतन आता है, पुराना ले लिया जाता है, सब कुछ उसी का है। ये समर्पण है। इस समर्पण में जीना, इस जीवन में चिंता को मुक्त करना है। पापी हो या पुण्यवान हो, परमात्मा निर्विकार प्रतिष्ठित है दोनों में, है कि नहीं? तो फिर दोनों के साथ हम निर्विकार क्यों नहीं रह सकते? कोई विकार आता है? परमात्मा में कोई विकार होता है? तो क्योंकि वो साक्षी है, वो उस तल से एकदम अलग है। तो जब तक हम भी उस तल का अनुभव नहीं कर सकते, तब तक हम भी उसी में मिले जुले रहेंगे। और जब हमें साक्षी तल का अनुभव होगा, जब हम चौथे स्तर की चेतना जब हमारे में जागृत होगी, तब इस चीज़ को हम समझ पाएंगे। मोही, लोभी, कामी, सुखासक्त अहंकार जब दुखी होता है, तब किसी संत महात्मा ज्योतिषी के शरण में जाता है। लोग आजकल ज्योतिषी को भगवान मानते हैं, जबकि ज्योतिषी वाला जो प्रोडक्शन है वो सही नहीं होता। सही इसलिए नहीं होता कि उसका घटना बढ़ना तो बेचारे समझ नहीं पाते। गणित का पाठ बहुत महीन है, तो जो उन्होंने लिखा, सुना, समझा विचार है उतना ही बताते, तो उतना पूरी तरह सही घटता नहीं। कुछ लोगों को सुनने वाले भी विचारहीन है, उनको अश्रद्धा हो जाती, वो समझते नहीं। लेकिन जब तक हम दुखी होकर किसी महात्मा, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तब एक प्रश्न होता है, हमें फलाना दुख है, कैसे दूर होगा, कि कैसे कटेगा, हमारा समय अच्छा भी आ सकता है कि नहीं। जबकि अच्छा ना होता तो तुम्हारे प्राण होता है शरीर में, तुम पूछ सकते थे। पूछना ही चाहिए कि हमारी ये कामना है, ये पूरी होनी है कि नहीं, बाकी सब है ये जीवन। लेकिन ये प्रश्न कोई नहीं पूछता कि जो हमारे में अपवित्रता के कारण जो ये दोष बना, जिसके कारण ये दुख है, ये पवित्र कैसे होगा, ये नहीं पूछता कोई। और शायद लिखा भी ना हो, भगवान जाने। हमारा मन कैसे पवित्र होगा, हमारी बुद्धि कैसे शुद्ध होगी, अहंकार हमारा किस तरह अभिमान से रहित होगा, ये कोई महात्मा जी से भी नहीं पूछता। ज्योतिषी से भी तो क्या पूछेगा, नहीं पूछता।
पूछता है कोई? बताओ। महात्मा के पास भी जाते हैं तो अपनी कामना को लेके ही जाते हैं, और महात्मा जी खुदे सब कामना छोड़ चुके हो, तुम्हारी कामना क्या जाने। मतलब तुम जो तप ध्यान साधना तुम्हारे पास में एनर्जी है वो सब हमको दे दो अपनी। ये नियम ऐसे करते हैं। और लेकिन अब महात्मा जी जब ये कह दे कि तुमने जो अभी तक कमाया तुम हमको सब दे दो, तो बात बनेगी। और तुम महात्मा जी का अपना संकट, अपना सब कुछ सामने रख करके हमारा ये ठीक हो जाए, हमारा ये ठीक हो जाए, ठीक है तो सौदा करना है तो सौदा ही कर लो। महात्मा जी कहे अभी तक जो भी तुम्हारे पास तुम हमें दे दो। कहीं बनता सौदा? वो महात्मा जी फिर भगा दिए जाएंगे। तो जो भी अहंकार ये चाहता है जो भी कुछ हो सब हमारे ही काम आ जाए, और देने में फिर बड़ा हिसाब किताब, और लेने में कोई हिसाब किताब नहीं। कैसे होगा? बुद्धि हमारी कैसे शुद्ध होगी? अहंकार अभिमान रहित कैसे होगा? ये सब कोई नहीं पूछता। अज्ञान में भला बुरा मान लेते हैं, और ज्ञान में जो एक नित्य चेतन स्वरूप है तुम्हारे में है वो स्मरण नहीं आता। जो सबका प्रकाशक है, जो चेतन है, आत्मा है, उसमें हमारा प्रेम स्थिर हो, ये बात समझ में नहीं है। आने जाने वाले पदार्थ में ही हमारा प्रेम स्थिर है, तो वो कैसे बात बने। इसलिए सब कुछ है जो धारण कर रहा है उस विश्व रूप परमात्मा की जो उपासना करता है उसके सारे दुख मिट जाते हैं, और जो विश्व रूप परमात्मा की उपासना नहीं करता उसके सारे दुख मिट नहीं पाते। कभी कभी ऐसा होता है किसी के प्रति सद्भाव जागृत भी हो जाता है, तो थोड़ा दान दक्षिणा कोई करके बड़ा अपने को अभिमान से गर्वित समझता है, और तब भी उसको विचार नहीं होता कि तुमने लिया कितना और दिया कितना। कैलकुलेशन करते हैं क्या? नहीं करते। लेकिन देने वाले जो महात्मा लोग हैं, महात्माओं का स्वभाव ऐसा होता है कि महात्मा उनको तो परमात्मा में सब कुछ दिखता है, तो उनके पास ही कैलकुलेशन नहीं होती। लेकिन जो जगत अहंकारी व्यक्ति है उसके पास कैलकुलेशन होती है, वो अपना कैलकुलेशन भूल जाता है ना, और दूसरे का कैलकुलेशन करता रहता है। इसलिए ये दुर्भाव है। मान लो कोई सद्भाव जागृत हो और मंदिर में, भगवान की मूर्ति में, किसी महात्मा में अगर हम प्रणाम कर लें तो धीरे धीरे उस प्रणाम से अगर हम ये बात मान लें कि सब में चेतन सत्ता है, सब में परमात्मा है, जानकर मन ही मन सब में प्रणाम करें, तो अनेक नाम रूपों में जो परम तत्व विराजमान है उसमें हम महादेव का स्मरण करें, पूजन करें। तो ये लेकिन माया बड़ी विचित्र है, और परमात्मा की माया तो है ही विचित्र, जीव के अहंकार की माया बड़ी विचित्र। वो इस सत्य को स्वीकार ही नहीं करता, और जब स्वीकार नहीं करता तो विवेक ज्ञान में देख नहीं पाता, तो जो करना चाहिए वो कर नहीं पाता। जो मनन, जो चिंतन, जो ध्यान, जो धारणा और नाम रूपाकार जो जगत है उसी को धारण किए रहता है एक वृत्ति में। एक वृत्ति जानते हैं? कंप्यूटर की एक पिन देखो, ऐसे उसको दबा दो और कितना खुल जाता। उस वृत्ति में क्या अनंत भरा होता है, कितने जन्मों का भरा होता है। और वो वृत्ति जहाँ खोल लेते हैं, जहाँ खुल गई, तो महात्मा लोग कोशिश करते हैं कि ये वृत्ति इनकी निवृत्ति हो जाए, क्योंकि अगर ये खोल दी गई तो बड़ा विस्तृत है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। जो नाम रूप भाषित हो रहे हैं, जिस आत्मा के बिना ये नाम रूप हो ही नहीं सकते, वो चेतन स्वरूप अविनाशी आत्मा को स्मरण नहीं करना चाहता अहंकार, और वो अहंग बिंदु का पिन महात्मा खोलना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं खोलने देते। वो बिंदु ही नहीं पता ही नहीं लगता। इस प्रकार ना तो कुछ त्याग करना है और ना कुछ ग्रहण करना है, केवल नाम रूप धारी चेतन आत्मा का जो हमारे में स्वयं है, जो हमारा चौथा तल है,
जो ओंकार का चौथा पाद है उसमें उसको स्मरण करना है। तभी स्मरण करें, कब करें? जब हमें देह का नाम याद आए, जब देह का रूप याद आए, जब अन्नमय या मनोमय कोई वासना कामना या विज्ञानमय कोई थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान जब याद आए, तब इसके साथ साथ हमें चौथा स्तर भी स्मरण रखना चाहिए। अभी हम एक पक्ष स्मरण करते हैं, पूरा स्मरण नहीं करते। जैसे सो गए तो सो गए, जाग गए तो जाग गए, और गहरे सो गए तो गहरे सो गए, लेकिन एक साथ हम चारों का अनुभव कर लें, ये नहीं होता। तो एक साथ हम जब चारों अनुभव करते हैं तब हम पूर्ण जीवन जी पाते हैं। ये कुल मिला के कहने की बात यह है। इसलिए मिथ्या नाम रूप में सत्य आत्मा को स्मरण निरंतर स्मरण रहे, यही सत्संग है। यही सब ही सुलभ सब दिन सब सेवत सादर, इसका आदर करें, आदर पूर्वक इसका सेवन करें, तो हमारे अंदर से जो क्लेश है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इनका शमन हो जाए और हमें शांति का अनुभव हो। हमें इधर उधर भटकने से हमारी बहुत ज़्यादा शक्ति बच जाए। बस आज इतना ही। दुर्लभ है मानव जीवन में जड़ता का अवसान करना। दुर्लभ मानव जीवन में जड़ता का अवसान करना। दुर्लभ है मन वचन कर्म से, दुर्लभ है सतपथ में प्रस्थान करना। सतपथ में प्रस्थान करना। दुर्लभ नहीं शक्ति का पाना, दुर्लभ नहीं शक्ति का पाना। बहुत शक्तिशाली है जग में, बहुत शक्तिशाली है जग में। जो कि भोग के लिए शक्ति का, जो कि भोग के दुरुपयोग करते पग पग में, दुरुपयोग करते। दुर्लभ है दुखियों की सेवा, दुर्लभ है दुखियों की सेवा। प्रीति सहित सम्मान करना, प्रीति सहित सम्मान करना। दुर्लभ है मानव जीवन में, दुर्लभ है मानव जीवन में जड़ता का अवसान करना। जड़ता का अवसान करना। दुर्लभ
दुर्लभ नहीं अधिक धन पाना, दुर्लभ नहीं अधिक धन पाना, बहुत धनी देखे जाते हैं, बहुत धनी देखे जाते, कुछ तप के फल से धन पाकर, कुछ तप के फल से धन पाकर, क्षुद्र नदी सम इतराते हैं, क्षुद्र नदी सम इतराते, दुर्लभ नहीं, दुर्लभ है अधिकार देख कर, दुर्लभ है अधिकार देख कर, सम्मान पूर्वक दान करना, सम्मान पूर्वक दान करना, दुर्लभ है मानव जीवन में, मानव जीवन में, जड़ता का अवसान करना, जड़ता का दुर्लभ नहीं ज्ञान का होना, दुर्लभ नहीं ज्ञान का होना, ज्ञानी बहुत मिला करते हैं, ज्ञानी बहुत मिला ब्रह्म तत्व की चर्चा करते, ब्रह्म तत्व की चर्चा करके, माया में जीते मरते हैं, माया में जीते मरते, दुर्लभ जीवन मुक्ति के लिए, दुर्लभ जीवन मुक्ति के लिए, परम तत्व का ज्ञान करना, परम तत्व का दुर्लभ है मानव जीवन में, दुर्लभ मानव जीवन में, जड़ता का अवसान करना, जड़ता दुर्लभ नहीं ध्यान का लगना, दुर्लभ नहीं बगुला ध्यान लगा लेते हैं, बगुला अभ्यासी जन प्राण रोक कर, अभ्यासी जन प्राण रोक कर, शून्य समाधि दिखा देते हैं, शून्य समाधि दिखा देते, दुर्लभ है शाश्वत विशुद्ध, दुर्लभ है शाश्वत विशुद्ध चैतन्य रूप का ध्यान करना, चैतन्य रूप करना, दुर्लभ है संतों की संगति, दुर्लभ है दुर्लभ श्रद्धा का टिक जाना, दुर्लभ श्रद्धा का टिक जाना, दुर्लभ है निष्काम प्रेम, दुर्लभ है निष्काम प्रेम, दुर्लभ है तप व्रत नियम निभाना, दुर्लभ तप व्रत नियम निभाना, दुर्लभ है दैवी गुण द्वारा, दुर्लभ है दैवी गुण द्वारा जीवन का उत्थान करना, जीवन का दुर्लभ वे नर
जो की अहंता दुर्लभ वे नर, जो की अहंता ममता सकल दोष के त्यागी, ममता सकल दोष दुर्लभ है सत असत विवेकी, दुर्लभ है दुर्लभ जग में परम विरागी, दुर्लभ जग में परम विरागी। दुर्लभ पथिक परम पद पाना, दुर्लभ पथिक परम पद पाना। आनंदामृत पान करना, आनंदामृत पान करना। दुर्लभ है मन वचन कर्म से, दुर्लभ है सतपथ में प्रस्थान करना, सतपथ में प्रस्थान करना। दुर्लभ है मानव जीवन में, दुर्लभ जड़ता का अवसान करना, जड़ता सत्य परमात्मा नित्य प्राप्त है, परंतु अज्ञानवश दुर्लभ प्रतीत होता है। ज्ञान में नित्य अनित्य को, पर को, स्व को, जड़ चेतन को देखने से नित्य प्राप्त से प्रेम, अनित्य के प्रति राग का त्याग दुर्लभ नहीं दिखता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ति मुक्षीयमामृतात्, मृत्योर्मुक्षीय। ओम स्वाहा ओम भुवः भूः ओम सः जूं ह्रौं ओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।